जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल टिमरपुरा। तो भाई बच्चों, अगर आपकी ऐसी आदत है कि अगर आपको स्कूल का कुछ भी काम करने को मिलता है या कुछ भी लर्न करने को मिलता है या पेपर आते हैं, तो क्या अक्सर आप ऐसा करते हैं कि नहीं इसको छोड़ो, इसको कल कर लेते हैं, अरे नहीं कल नहीं, इसको अगले दिन कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर इस तरह की आदत है तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो लेकिन ये कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ये एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार प्राचीन समय की बात है कि एक आश्रम में एक शिष्य अपने बहुत से दोस्तों के साथ एक आश्रम में अपने गुरु के पास रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। ठीक। लेकिन उस शिष्य की एक आदत थी कि वो बहुत ही ज्यादा लेजी था, बहुत ही ज्यादा आलसी था। गुरु उसको कुछ भी चीज याद करने को देते तो वो उसको कल पे टालता और फिर कल वाले काम को फिर अगले दिन पे टालता। इस प्रकार से करने की आदत के कारण वो अपने अन्य मित्रों के बीच में उपहास का कारण बनता, लोग उसका मजाक बनाते, क्योंकि जब कोई चीज वो कल पर टालता जाता तो वो याद भी नहीं कर पाता था और अक्सर वो पढ़ाई में भी पीछे रहता था। खैर ये आदत जब उसकी थी तो गुरु तो भाई गुरु है, वो हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके सभी से अच्छे से चले। तो गुरु ने हर संभव कोशिश की पर उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो एक बार गुरु जी के मन में एक विचार आया कि एक तरकीब है, इस तरकीब से हो सकता है इसका लेजीनेस जो है, इसका आलस है, दूर हो जाए। तो उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई देखो, मैं 24 घंटे के लिए बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। और एक पत्थर देते हुए उसको बोले कि ये देखो, ये जो काले रंग का पत्थर है ना, इसको बहुत तुम ऐरा गहरा पत्थर नहीं समझो, कि ऐसे साधारण सा पत्थर मत समझो। इसमें इतनी क्वालिटी है कि अगर इस पत्थर से किसी लोहे को रगड़ा जाए या लोहा इस पत्थर से रगड़े तो इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि उस लोहे को ये सोने में बदल देगा। अब ठीक है, मैं 24 घंटे के लिए जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, लेकिन 24 घंटे के बाद आके मैं इस पत्थर को तुमसे वापस ले लूंगा। अब तुम्हारे पास एक गोल्डन समय है, तुम चाहो तो कितना भी इससे सोना बना सकते हो। और ऐसा कहते हुए गुरुजी चल दिए। गुरुजी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पलट के फिर बोले, भाई देखो तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, ध्यान रखना 24 घंटे के बाद मैं इस पत्थर को तुमसे वापस ले लूंगा। तो शिष्य भी सोचते, हाँ ठीक है, गुरुजी ने क्या बढ़िया चीज बताइए। अब मैं तो चाहूँ तो कितना भी अमीर बन जाऊं, कितना ही सोना भी बना सकता हूँ, बस ये सोच ही रहा होता है। तो क्यों ना मैं मार्केट जाऊं और मार्केट से जाके लोहे के खूब ढेर सारा लोहा खरीद के लाऊं और उसे रगड़ के सारे लोहे को मैं सोने पे बदल दूं। बस वो सोच रहा था कि उसकी नजर फिर शाम पर पड़ती, भाई शाम का समय हो रहा है, गुरुजी तो अभी अभी गए हैं, 24 घंटे का समय है मेरे पास। अभी एक काम करता हूँ, अभी खाना ना खा के थोड़ा सा सोचता हूँ, मार्केट फिर मैं कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक उसने वही किया, खाना खाया, रात में सो गया। रात में सो गया तो सपने में देख रहा है कि मैं किस तरह से मैंने कितना लोहा खरीदा और उस लोहे को कैसे पत्थर में रगड़ा और पूरा का पूरा लोहा सोने में बदल गया। बस वो सपने देख रहा था। अचानक सुबह होती तो देखता, अरे चिड़िया चहचहा रहे हैं, सुबह का टाइम है। तो वो सोचता अभी सुबह से मार्केट क्या खुली होगी, एक काम करता हूँ, खाना ना बनाता हूँ और खाना ना खा लेता हूँ, फिर मैं दोपहर में जाऊंगा। खाना बनाया, खाना आना खा लिया। जब उसने खाना खाया तो सोचा कि भाई अभी मेरे पास शाम तक का समय है, क्योंकि गुरुजी तो शाम को आएंगे और रगड़ना ही तो है लोहे को, अब तो थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक काम करता हूँ, खाना खा के थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम करने वो लेट गया। आराम कर ही रहा था कि पता नहीं उसकी कब आंख लग गई। आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो देखा कि अरे ये तो सूरज ढल रहा है। अब वो एकदम से भड़बड़ा के उठता, अरे मुझे तो मार्केट जाना था, मुझे लोहा खरीदना था, सारे लोहे को इससे रगड़ना था और फिर वो सोने में बदलना था। ये सब सोच के भड़बड़ा के उठता है तो देखता है कि भाई सूरज तो डूब रहे हैं, शाम का समय है। और देखते हैं कि आश्रम के बाहर तो गुरुजी आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो 24 घंटे का शाम दिया था। और एकदम से वो गुरुजी को देखते हैं तो एकदम से धक्के से रह जाता है कि अरे मैं तो सोना बना ही नहीं पाया। गुरुजी जब उस लड़के से मिलते हैं कहते, लाओ मेरा तो समय हो गया, लो मुझे पत्थर दो। अब लड़का उस पत्थर को देता, मुझे मन से कहता, गुरुजी थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दीजिए, और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया हूँ, मतलब ऐसे ऐसे। गुरुजी उससे बहुत नाराज होते, कहते देखो तुम्हारा एक बहुत बड़ा गोल्डन समय था, तुमने इसको गंवा दिया। तुम्हारे जैसे आलसी लोग तो कभी जीवन में कभी कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं।
अब इससे बड़ा गोल्डन तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ आएगी कि तुम्हें कोई सोना, मतलब कुछ मेहनत भी नहीं है तुम्हें करनी थी और तुम्हारे पास इतना सोना होता कि तुम कभी भी उसको, कितना भी तुम करते, आराम करते, कभी जा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी इस लेज़ीनेस, आलसी के कारण तुम्हारे क्या हुआ, तुमने उस गोल्डन अवसर को तुमने जाने दिया। और तुम्हारे जैसे जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते, वो केवल सोचते रह जाते हैं, वो केवल सपने ही देखते रह जाते हैं कि काश मैं इतना अमीर बन जाता, और ये दूसरों से जलते रह जाते क्योंकि वो खुद तो परिश्रम करते नहीं है। जब गुरुजी की ये बात लड़का सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, शर्मिंदा भी होता है कि भाई मेरे पास वास्तव में 24 घंटे का समय था, पर मेरे कुछ ना कुछ काम डिले करने के कारण, या मेरी जो हैबिट है कि हमेशा मैं काम को टाल देता है, इस हैबिट के कारण आज इतना बड़ा सुनहरा अवसर मेरे पास आया था और वो मेरे पास से निकल गया। और गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसे जीवन में कभी भी कुछ नहीं मिल सकता है, वो केवल व्यक्ति दूसरों से चिढ़ ही सकता है। और आज मेरी इस आदत के कारण देखो मेरा कितना सुनहरा अवसर मेरे हाथ से निकल गया। ठीक, उसे कुछ भी नहीं मिला, सोना-वोना कुछ नहीं, तो ये क्योंकि ये तो गुरुजी की प्लानिंग थी, वो तो चाहते थे कि इसको किस तरह से इसको आईना दिखाया जाए कि तुम्हारी इस आदत का कितना बड़ा परिणाम भी हो सकता है। और गुरुजी उसमें सफल भी हो गए। बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसके इस लेज़ीनेस के कारण कितना बड़ा सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल गया। वो गुरुजी के सामने लेट जाता है और वादा करता है कि गुरुजी, आज मैं वादा करता हूँ कि जो मेरी ये आदत है कि मैं अपने काम को कल पे टालता हूँ, कल के काम को आगे पे टाल देता हूँ, मेरी इस आदत को मैं आज से ही खत्म करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये आदत है तो आप उसी समय मुझे टोकिएगा। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आदत मेरे जीवन से चली जाइए, क्योंकि इतना बड़ा जो जीवन में मैंने अवसर, सुनहरा अवसर मुझे मिला, वो मैंने अपनी इसी आदत के कारण ही छोड़ दिया, या मुझसे ये अवसर मुझसे निकल गया। अब गुरुजी दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, यकीन मानिए। और बस ऐसे करके वो अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और गुरुजी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो यही चाहते थे कि इसको कम से कम अंदर से फीलिंग तो आए कि हाँ, इसकी ये आदत इस पर कितना बड़ा गलत असर डाल रही है। इसको अभी छोटा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य में यही चीज़ अगर इसकी आदत बनी रह गई तो हो सकता है इसके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएँ, बहुत से अच्छे अच्छे अवसर इसके जीवन में आ सकते, तो केवल इसी आदत के कारण ये छोड़ सकता है। तो गुरुजी जो चाहते थे गुरुजी को मिल गया और बच्चे की भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पर आप बताइए कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपने थोड़ा बहुत भी रियलाइज़ किया है कि अगर आपकी एक आदत है लेज़ीनेस की, आलस की, तो इसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको केवल पीछे की ओर ले जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल बने, अच्छी व्यक्ति बने, तो आपको इस आदत को छोड़ना है। आपको जो भी काम मिला है उसको तत्काल करना है, उसको कल पे नहीं टालना। आज का काम है उसको आज पर ही करिए। और इस आदत के कारण आप कई चीज़ों से बरी हो जाएँगे, आप चिंता से बरी होंगे, आप अन्य बहुत सी जीवन में ऐसी समस्याएँ होती केवल वो इसी कारण ही टलती है। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक? तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हुई तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय सिया राम।